और बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है उत्तराखंड से वो आपको बता दें, धामी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम अब खत्म होगा, ये बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तराखंड शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 सरकार जो है वो लाने वाली है। अब तो बड़ी खबर बता रहे हैं, दरअसल उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव का फैसला लिया है। कैबिनेट की एक बैठक में धामी सरकार ने कांग्रेस की सरकार के दौरान बनाए गए मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खत्म करने का फैसला लिया। इसकी जगह पर उत्तराखंड शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 को विधानसभा से पास कर कानून लाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि अब तक केवल मुस्लिम समुदाय के मदरसों को मिल रहे अल्पसंख्यक संस्थान का लाभ सिख, जैन समेत अन्य धर्मों से जुड़े शिक्षण संस्थानों को मिलेगा। धामी सरकार के फैसले पर अब सियासत तेज होने लगी है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने निशाना साधा है। नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा, हरीश रावत का कहना है। मदरसों का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। बीजेपी को उर्दू से परहेज है। हरीश रावत की तरफ से ये पलटवार किया गया है सरकार के फैसले पर। समझ में नहीं आया, नाम बदल करके कैसे काम चलाएंगे? आपकी सोच बदलो ना, समझ बदलो। ये भाजपा ये तो खूब मंडू सोच के लोग हैं। मदरसा शब्द उर्दू का शब्द है। उर्दू गंगा जमुनी संस्कृति की पैदाइश है और मदरसों का अपना इतिहास है। देश के स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा हुआ इतिहास है मदरसों का। आप एक समुदाय अपने एक राज्य के कानून के तहत अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहयोग देना चाह रहा है, तो आप उसे इनकार क्यों? आपको क्यों परहेज है? क्यों परहेज है? आपको उर्दू शब्द से क्यों परहेज है? और सरकार के इस फैसले की जानकारी डिटेल में आपको देते हैं। उत्तराखंड सरकार ने अब मदरसा तालीम पर बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि धामी सरकार उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड रद्द करने जा रही है और इसका फायदा सिख जैन धर्म के स्कूलों को मिलने जा रहा है। वैसे कैसे ये समझिए। धामी सरकार अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 पेश करने वाली है। 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा। धामी सरकार उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करेगी और ये प्राधिकरण संस्थानों को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा देने का काम करेगा। अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा पाने के लिए मान्यता जरूरी होगी और साथ में कुछ शर्तें जो है वो लगाई जाएंगी। मान्यता के लिए संस्थान का सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण जरूरी होगा। साथ ही भूमि, बैंक खाते, अन्य संपत्तियां संस्थान के नाम पर होनी चाहिए। साथ ही धामी सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मानकों के मुताबिक शिक्षा दी जाए। वहीं अब इस फैसले के विरोध में मुस्लिम स्कॉलर भी उतर आए हैं। इसको लेकर देखिए, ये मॉडर्न मदरसा है जहां कभी टाट पट्टी पे बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी, आज मॉडर्न मदरसा बनके तैयार है और इसी की तर्ज पर आने वाले तमाम जो मदरसे हैं वो बनाए जाएंगे। देखिए उसका एक ये उदाहरण है। देखिए किस तरह से बेंचेस लगी हुई हैं। मॉडर्न मदरसा इस तरह से बनकर तैयार होगा जहां पे बच्चों को टाट पट्टी पे ना बैठाकर उन्हें इन बेंचेस पे बैठाया जाएगा। और अगर मैं सामने की बात करूं तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में इंटरनेट से लेके तमाम चीजें होंगी, जिसके मार्फत जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो इन शिक्षा से कहीं ना कहीं बहुत दूर थे, वो अब इन शिक्षाओं को ग्रहण कर पाएंगे। सीधे रूप से मुख्यमंत्री धामी कहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में लैपटॉप हो तो दूसरे हाथ में कुरान हो, तो इसी तर्ज पर ये पूरा मॉडर्न मदरसा तैयार कर लिया गया है। बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का आज